कौन है मुस्लिम जज तबस्सुम खान जिसने 14 गोरक्षकों को सुनाई उम्र कैद की सजा। अदालत में सजा सुनते ही चीख उठे आरोपी के परिवार। जी हाँ, मध्य प्रदेश से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक तरफ उन लोगों के परिवार हैं जो खुद को गौ सेवक बताते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति का परिवार है जिसकी जान चली गई। करीब 4 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान की अदालत ने सुनाया है। वही फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर का माहौल भावुक हो गया। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया था उनके परिजन कोर्ट परिसर में रोने लगे। कुछ लोगों ने पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश की। कई परिजन पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए और अपने परिजनों को जेल ले जाने का विरोध करने लगे, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए सभी दोषियों को जेल भेज दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2022 की रात से। रात का समय था। महाराष्ट्र से एक ट्रक मवेशियों को लेकर मध्य प्रदेश की सीमा से गुजर रहा था। ट्रक में नजीर अहमद नाम का एक व्यक्ति और उसके कुछ साथी मौजूद थे। बताया जाता है कि जब ट्रक नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र के 12 खड़ पहुंचा तभी कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया, क्योंकि स्थानीय लोगों को शक था कि ट्रक में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इसी शक के आधार पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोप है कि भीड़ ने ट्रक में मौजूद लोगों को नीचे उतारा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और जांच रिपोर्ट के अनुसार हमला इतना गंभीर था कि नजीर अहमद बुरी तरह घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ट्रक में मौजूद 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि उसकी जान बच गई और बाद में उन्होंने इस मामले में महत्वपूर्ण गवाही दी। जांच के दौरान बचे हुए ड्राइवर शेख लाला ने पुलिस को बताया कि करीब 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया था। उनका दावा था कि भीड़ ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी पूछताछ के हमला शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्य, वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की और धीरे धीरे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों ने कानून को अपने हाथ में लिया और केवल शक के आधार पर लोगों पर हमला किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर किसी को गो तस्करी का संदेह था तो उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अदालत के सामने अलग पक्ष रखा। दोषियों के परिजनों और बचाव पक्ष का कहना था कि उनके बेटे और रिश्तेदार गौ सेवा की भावना से वहां पहुंचे थे। उनका दावा था कि उनका मकसद मवेशियों को बचाना था। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान दर्ज करने और सभी साक्ष्यों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया। करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। अब बाद एक बड़ा सवाल फिर से चर्चा में आ गया है कि क्या किसी व्यक्ति या समूह को केवल शक के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा करने का अधिकार है। अब इस मामले में आगे उच्च न्यायालय में अपील की संभावना भी बनी हुई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषी ठहराए गए लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।